नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, जो बिल्कुल मुफ्त है। नमस्कार, मैं हूं शविता मिश्रा। आप जुड़ चुके हैं देहाती टोटके से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे शुरू हुई थी करवा चौथ व्रत की परंपरा। जाने किसने रखा था सबसे पहले व्रत। सदियों पहले शुरू हुई थी करवा चौथ व्रत की परंपरा। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री रखती है ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो और वह स्वस्थ रहें। व्रत की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि यह व्रत देवताओं की पत्नी ने भी रखा था और तो और महाभारत काल में भी इस व्रत का प्रसंग मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह व्रत शुरू कैसे हुआ और सबसे पहले यह व्रत किसने रखा था। देवी माँ की इस रूप ने की थी करवा चौथ की शुरुआत। कथा मिलती है कि सबसे पहले यह व्रत शक्ति रूप स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सुहागिनों अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना से यह व्रत करती हैं और देवी पार्वती भगवान शिव की पूजा करती हैं। किस गांव में करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागिन हो जाती थी विधवा, जाने क्या छिपा है इसका राज। ब्रह्मदेव ने समस्या से निपटने के लिए सलाह दी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। लाखों उपाय के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वह हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत करने को बताया कि व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानों से यह युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत काल में भी मिलता है इस व्रत का प्रसंग। एक और कथा महाभारत काल की मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह की संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने को कहा। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों ने संकट से मुक्ति मिल गई। करवा चौथ के दिन भूल कर भी न करने चाहिए ये काम। कहते हैं कि नहीं मिलता है व्रत का फल। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय के करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसके पति नदी में स्नान करने गया था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसकी मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सती तत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज के पति के प्राण बचाने और मगर को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता। तभी करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का श्राप दे देगी। इसके बाद करवा ने पति को जीवन दान मिला और मगरमच्छ को मृत्यु दंड मिला। तब कठिन व्रत की तपस्या से जीवित हुआ पति। कथा मिलती है कि सका प्रस्तुत पूर्व वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन उसके भूख नहीं सही जा रही थी। उसके भाई उससे अत्यधिक स्नेह करते थे और बहन की यह अधीरता उसने देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। इसके बाद वीरवती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इससे वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्दशी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन इसी कठिन तपस्या से वीरवती को पुनः उसका पति प्राप्त हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।